शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस तरह कहती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती है, मम्मा को हम पहले से ही जानती थी, लेकिन जैसे कुमार का दादी अर्थात दादी प्रकाशमणि की उनके साथ फ्रेंडशिप मित्रता थी, वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी है। मम्मा बहुत एक्टिव अर्थात चुस्त थी। वह हम लोगों से न्यारी थी। परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह सफ़ेद फ्रॉक पहने हुई थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है? मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा की युगल यशोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा मिल लूँगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। मम्मा सुनकर नहीं, अपने में समाकर ज्ञान सुनाती थी। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नयन, मम्मा के चयन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, यह सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गए थे। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उनको अपने में समाकर सुना रही है। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा था। मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो हम भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से यह कहा था कि मैं मम्मा से डरती हूँ। इसीलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती थी। यह मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसीलिए ऐसा कहा था। मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूह रिहान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से और रिगार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। मम्मा बोलकर नहीं, खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। मैंने यह गांठ बांध ली कि मैं मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी न पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, क्योंकि लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी कोई नहीं उठा तो वे धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वे कहते थे मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे।
तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेले नहीं सोई हूँ। मम्मा भोजन को परमात्मा प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। मैं जब पूना में थी तब मम्मा हमारे पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मनजीत पदम मनोधारी मम्मा। पूना में ही और एक बार मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हैं? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है। मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मंजीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। गुप्त गामिनी सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी अपना शो अर्थात दिखावा नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया था। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा देने की गजब की विधि। इस विषय पर दादी जानकी जी मम्मा के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती थी, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा